26 जनवरी के शुभ अवसर पर पटना वासी एवं बिहार वासियों के लिए राधिका हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आपके सभी तरह की इमरजेंसी सेवा से लेकर के लेप्रोस्कोपी और अर्थो न्यूरो सारे तरह के केसेस के लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीम सब है। सारे तरह के लिए जो भी तरह के जैसा पेशेंट रोगी है उस तरह की टीम में सब तरह की सुविधा 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। जी जी। सारे डॉक्टर पटना के हैं या फिर बाहर से भी? नहीं, बाहर से भी आते हैं, जो पढ़ते हैं तो बाहर से भी आते हैं और पटना से भी बहुत सारे हैं। तो ज़्यादा जो ऐसा केस होता है तो बाहर से बुलाया जाता है। पटना में और भी हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ खास है जो अपने आप में अलग करता हो? नहीं, हम लोग सबको देख के चलते हैं कि अगर जो जैसा गरीब पेशेंट है तो उसके हिसाब से भी उसको भी देखा जाता है कि उसका भी ट्रीटमेंट हो सके और ठीक होकर भी जाए, उसका भी किस तरह के बेयर करे उसी हिसाब से भी उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। खास करके ध्यान दिया जाता है इस पर। बहुत सारा हॉस्पिटल है कि इतना सारा बिल बन जाता है और इलाज भी नहीं करा पाता है उसके कारण से। तो ऐसा नहीं है कि उसको पेशेंट जो आया तो ठीक होकर भी जाए, ध्यान दिया जाता है। अच्छा, जो आर्थिक रूप से कमजोर पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या कुछ खास? उसके लिए बहुत सारे हम लोग ध्यान रखते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसके लिए अलग से कुछ मेडिसिन हुआ, चाहे व्यवस्था हुआ, कंसीडर करना, या बुजुर्ग है जो उन लोग के लिए भी अच्छा खासा कंसीडर करना, ये सभी हम लोग की तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से डायरेक्टर साहब की तरफ से सब व्यवस्था है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था है क्या? आयुष्मान कार्ड की हो जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी, थोड़ी देर में दिन में हो जाएगा आयुष्मान कार्ड। सर से मिलें, उनसे मिलिए। हॉस्पिटल में अगर किसी भी तरह का इलाज तो होता है, अगर जांच लिखते हैं तो वो बाहर जाना पड़ता है या फिर हॉस्पिटल में अवेलेबल है? नहीं, हॉस्पिटल में मेरा तो जांच की भी सुविधा है और ट्रेंड हमारे पास लैब टेक्नीशियन भी हैं और डॉक्टर भी अवेलेबल है, 24 आवर है। जिसको लगता है कि पेशेंट में डिस्काउंट करना चाहिए, हम लोग भी डिस्काउंट भी करते हैं, अच्छा से करते हैं। जो भी डायग्नोसिस है पूरा अच्छा से। अच्छा, सीटी स्कैन वगैरह होता है, एक्सरे जो हॉस्पिटल में अवेलेबल या बाहर? अभी तो सीटी स्कैन का अवेलेबल नहीं है, बट हम लोग अपना गाड़ी से सुविधाजनक होते हुए स्टाफ थ्रू करा कर लेके आते हैं। कौन कौन डॉक्टर बैठते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन में अनिल सर हैं और पीडियाट्रिक्स में कुंवर सर हैं। ऐसे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, सब हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। देखा जाता है उस हॉस्पिटल में कि कोई मरीज मरते हैं तो उसको तब तक पैसा नहीं देते लेकिन आपके हॉस्पिटल में क्या है? नहीं, ऐसे कुछ हमारे यहाँ नहीं है। पूर्ण हॉस्पिटलों के लिए क्या सौदागर कहा जाता है, मरने के बाद भी पैसा वसूलते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज दीजिएगा? आप तो एक तरह से आर्थिक रूप से कमजोर पेशेंट को भी सहयोग करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, मेरे तरफ से यही मैसेज रहता है कि वो तो बहुत लाचार अगर स्थिति में है तो उसको छोड़ देना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब मानवता के ऊपर हम लोग भी उस पर देखते हुए छोड़ देते हैं। अपना परिचय बता दीजिए सर। डॉक्टर रुपेश कुमार, पीडियाट्रिक्स। आपका हॉस्पिटल राधिका हॉस्पिटल है जो मेन लोकेशन में है, एक तरह से बाईपास पर है, तो जो भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था होता है और कितना जल्दी होता है, एक्शन लिया जाता है? देखिए, कोई भी पेशेंट आता है कहीं न कहीं से, बिहार, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बहुत जगह से आते हैं पेशेंट। ऑलरेडी उधर ही बहुत सारा पैसा खर्चा करके आता है, ठीक है। तो पूर्णिया में ही देखा जाए तो 3 लाख 4 लाख रुपया ले लेता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, वो फिर रेफर हो जाता है हायर सेंटर, चाहे गिरमिस, पटना, कहीं भी बहुत सारा हॉस्पिटल है। उसमें से कुछ हॉस्पिटल मेरा भी है, छोटा मोटा है, जो कि यहाँ भी आते हैं 2-4 लोग, 10 लोग। उनके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि बहुत सारा जांच कराए कि आते हैं और जांच की रिपोर्ट भी ठीक ठाक नहीं रहता है, तो उसी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करवाते हैं ताकि उनका पैसा बच जाए, ठीक है। उनका जो प्लेट रहता है MRI वगैरह का, उनसे हम लोग रिपोर्टिंग करवाते हैं। जहाँ पे डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कराते हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। और जो भी लैब रिपोर्ट ये सब लेके आते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं यही कि जितना हम लोग इसमें बचाव कर दें। किडनी उल्टी का पेशेंट रहता है तो उसको तो हम लोग रिपीट कहीं भी कराता है, 500-700 के जांच रहता है, कोई बड़ा जांच नहीं होता। और न्यू पेशेंट को तो जांच होता ही, जांच नहीं रहेगा तो दवाई नहीं चलेगा। सटीक दवाई चलने के लिए तो प्रॉपर डायग्नोसिस जांच होगा, तभी पता चलेगा कि हमको पेशेंट की बीमारी क्या है, क्या देखते हैं। तो हम लोग के पास जो भी सर लोग आते हैं, जो भी डॉक्टर की टीम है, तो सब अपना
कोई भी पेशेंट का मीटिंग करते हैं पहले, उस पर सोच विचार होती है, तब आगे जाके उसको हम लोग जाँच मेडिसिन वगैरह लिखते हैं। पेशेंट का अटेंडेंस आता है हाइपो में तो हम लोग कूल करते हैं, बाद से बहुत सारा कूल हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी रहता है हम लोग खाना पीना जो भी है पेशेंट का हम लोग अपने से देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। पेशेंट के रहने के लिए हम तो एक आदमी के अलाव करते हैं, मगर 4-5 लोग भी आते हैं तो हम लोग हटाते हैं नहीं, चलिए भाई रहने दीजिए। राधिका हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का यही सब फैसिलिटी है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डॉक्टर आते हैं, और भी सभी जगह जाते हैं डॉक्टर, मगर मेरे यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। पेशेंट के जो परिजन होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको एक शिकायत खास करके होता है कि इलाज तो करवा लेते हैं, यहाँ से चला भी जाते हैं, इलाज करके चले भी जाते हैं, उनके बाद एक होता है उनको क्या दिक्कत की मेडिसिन जो आप लोग लिखते हैं तो वो हॉस्पिटल में ही मिलता है, उस तरह के लिए क्या व्यवस्था आपके पास है? देखिए ऐसा नहीं है, अब उसमें है कि पैसा नहीं भी उसके पास तो हम लोग मेडिसिन उसको रोकते हैं नहीं, मेडिसिन हम लोग देते हैं, चलो भाई 2 दिन 4 दिन बाद भी देता है, और नहीं भी देता है तो पेशेंट ठीक होके जाएगा तो मेरा किस्मत लेके नहीं जाएगा, कुछ दे के जाएगा। हम लोग कोई प्रेशर नहीं देते कि तुम इतना लायबिलिटी से हो इतना ये, बहुत सारा बिल हम लोग बहुत पेशेंट को माफ़ किए, बहुत सारा पेशेंट को हम लोग रिवेट किए। अब लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, अदर हॉस्पिटल को तो हम बायोडाटा नहीं दे सकते हैं, मगर हमसे जो संभव है और मेरा हॉस्पिटल को देखते हुए, क्योंकि मेरा भी रेंट है, स्टाफ है, खर्च, तो कहीं ना कहीं तो पैसा लगेगा ही, तो बस मुनासिब पैसा दे दो भाई, अब तो आराम से जाइए। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम विमलेश कुमार है, संचालन है हॉस्पिटल का।